वनराज आखिरकार किसके साथ घर जाना चाहता है ये तो मैंने आपको कल बताया था, लेकिन अब वनराज के घर पहुंचते ही बा वापस से क्या कुछ अनुपमा से एक्सपेक्ट कर रही हैं, चलिए आपको बताते हैं। और अनुपमा ने अपने लिए फिर एक और बार स्टैंड ले लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। अनुपमा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं काफ़ी सैक्रिफाइसेस अनुपमा ने किए और अब हम ये देखने वाले हैं कि उनके सैक्रिफाइसेस करने के बावजूद अब बा खुद अनुपमा से इस बात की एक्सपेक्टेशंस रखेंगी कि अब क्योंकि वनराज घर लौट आया है तो तुम पूरी तरह से उसकी देखरेख करो, पूरी तरह से उसका ध्यान रखो और अपना काम धाम छोड़ दो। जी हाँ, वनराज की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने डिसीजन लिया कि वो काव्या के साथ नहीं बल्कि अपने घर आना चाहता है। वो घर आए हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन इस पर बा कहती हैं कि तुम्हारी जो डांस क्लासेस हैं जो तुम किया करती थी उसको तुम कुछ वक्त के लिए बंद कर दो। अगर आपको याद होगा, बा हमेशा से डांस क्लासेस के खिलाफ थी और उनका कहना था कि तुम्हें पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है, तुम तो घर की बहू हो। लेकिन वनराज जब घर से निकल गए तो कहीं ना कहीं पैसे कमाने की जिम्मेदारी जो है, घर चलाने की जिम्मेदारी जो है वो अनुपमा पर ही आ गिरी। अब ऐसे में अनुपमा अपने लिए वहाँ स्टैंड लेती हैं और साफ तौर पर इस बात को कह देती हैं कि मैं जो है नहीं रोकूंगी अपना काम, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे लगते हैं और पैसा यहीं से आ रहा है, तो मैं अपनी डांस क्लासेस किसी हालत पर नहीं रोकूंगी। और उसके अलावा मैं ये भी बता दूं आपको कि अनुपमा ये तो कहती हैं कि आप मुझसे किसी भी और चीज़ के लिए कहिए मैं करूंगी, लेकिन मैं वनराज की खातिर डांस क्लासेस बंद नहीं करूंगी। साथ साथ वनराज जो है दूसरी तरफ वो अपने घर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं घर के अंदर काफ़ी रिलीव्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं घर के अंदर, और कह रहे हैं कि घर तो घर होता है। इतने में काव्या का उन्हें फ़ोन आता है, काव्या से बातचीत होती है और काव्या का सामने से ये रिएक्शन आता है कि एटलीस्ट मुझे बता दो कि तुम कैसे हो। इस पर वनराज गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मुझसे कोई लेना देना रखने की ज़रूरत नहीं है एंड डोंट कॉल मी कट। सो हमेशा हमेशा के लिए कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाना चाहते हैं वनराज काव्या से, ऐसा दिख रहा है, एटलीस्ट ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि अनुपमा और वनराज अब क्योंकि एक छत के नीचे है, एक ही घर के एक ही घर में रह रहे हैं, तो क्या कुछ इनके बीच की चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होंगी। कैसे सॉर्ट आउट होंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वनराज अपनी जगह बेड पर लेटे हुए हैं और वहीं अनुपमा ने अपना डिसीजन ले लिया है कि मैं वनराज का ध्यान रखूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत कीजिएगा बा जो मैं पूरी ना कर पाऊँ। सो इसीलिए उम्मीद भी आप मुझसे लिमिट में कीजिएगा। इनडायरेक्टली इस तरह की एक बात अनुपमा ने कह दी है। अब मेजर ट्विस्ट बहुत जल्द आने वाले हैं। क्या कुछ आपकी राय है इस ट्विस्ट को लेकर, ज़रूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में।